हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो रेनू ब्लॉग में आज आपका स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर तारीख है 7 और दिन है शनिवार। तो अभी मैं सुबह सुबह में आ गई हूँ यहाँ पर कपड़े डालने के लिए। तो कोलगेट वगैरह मैंने कर लिया है। सुबह में खड़ी हुई थी जैसे ही जस्ट, तो आज मुझे सुबह धूप दिख गई, मतलब सुबह सुबह ही धूप निकल आई आज हमारे यहाँ पर। तो फिर मैंने सोचा चलिए ये कपड़े ही डाल देती हूँ। कई दिन हो गए, 2 दिन पहले ही ये कपड़े मैंने धोकर डाले हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि इतने दिन से बहुत ही ज़्यादा कोहरा वगैरह हो रखा था और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो धूप नहीं निकलती थी। तो ये कपड़े ना काफ़ी लंबे टाइम से सूख नहीं रहे हैं, 2-3 दिन हो गए इन्हें। तो जितने भी मेरे पास कपड़े थे नीचे वो मैं ला ला कर इधर डाल रही हूँ। मतलब पूरे ढेर सारे हैं, आप लोग देख रहे हैं। साइड में से मैं उठा उठा कर डाल रही हूँ कि आज सुबह में धूप निकल आई है, फिर तो ज़रूर ही मतलब सूख जाएंगे। वरना क्या होता है, अभी 1 दिन पहले धूप निकली थी हल्की सी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही निकली थी। अगर मैं कपड़े ले आती तो फालतू में फिर मुझे जल्दी से ले जाना पड़ता 1 घंटे बाद ही, क्योंकि धूप बहुत कम ही निकल रही थी और हल्की भी थी। तो इस वजह से मैंने उस दिन कपड़े नहीं डाले हुए थे। जो धोए थे सिर्फ वही डाले थे, अपने खुद जो कपड़े धोते हैं वो, मतलब जो ढेर सारे मेरे पास थे वो कपड़े मैंने नहीं डाले। लेकिन अभी मैं धूप निकल आई है तो फिर मैंने डाल दिए हैं। क्योंकि एक तो ये रहता है ना कि हम कपड़े सुखाने जाएं, पूरा दिन कपड़ों में ही निकल जाता है सर्दी के दिनों में, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो भी जाते हैं। तो उन्हें ले जाओ, पहले डाल के जाओ, फिर उन्हें फिर नीचे लेके जाओ थोड़ी देर बाद। तो पूरा ना परेड सी हो जाती है हम लोगों की एक तरह से। तो फिर यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े एक एक करके अच्छे से फैला के डाल दिए हैं। और अभी कुछ दिन पहले तो मतलब यहाँ पर तार भी नहीं था, टूट चुका था, तो मैंने तार लगवाया था जिससे कि कपड़े डाल दूँ। और देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ मैंने चिड़ियाओं को रोटी डाली हुई है। तो काफ़ी सारी चिड़ियाएँ आ गई हैं। अभी तो उड़ गई थी जब मैं वीडियो बना रही थी, आधे से ज़्यादा। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर नहा धोकर आ गई हूँ और मैंने क्या है हीटर यहाँ पर लगा लिया है, क्योंकि मुझे लग रही थी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी। क्योंकि नहाने के बाद तो अक्सर हमें सर्दी लगती ही है। और फिर पूरे राजस्थान में तो आप लोगों को पता है कि सर्दी बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वजह से मैंने हीटर यहाँ पर लगा रखा है और मैं लगा रही हूँ अपने हाथ पैरों पर, मुंह पर क्रीम लगा रही हूँ। और ना अभी मैं इसके बाद जाऊँगी कपड़े डालने के लिए, सुखाने के लिए। तो जो सुबह में मैंने बताए हुए थे, तो वो कपड़े तो पहले के ही थे जो मैंने सुखाने के लिए डाले हुए थे धूप निकलने के बाद। तो अभी मैं जो कपड़े नहा कर आई हूँ वो कपड़े डालने जाऊँगी। और जो कपड़े मैं डाल कर आई थी सुबह में तो वो सूख चुके होंगे, तो जितने सूखे होंगे उतने मैं उतार लाऊंगी वहाँ से। और ये देखिए अभी हो रहा है ये शाम का टाइम। तो मैं छत पर गई हुई थी आज, कई दिन हो गए, कई दिनों के बाद गई हुई थी छत पर। तो ये मुझे चिड़ियाँ दिख गई थी, तो मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो वहाँ से आने के बाद मैंने चाय वाय बनाई हुई थी मम्मी वगैरह के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। उसके बाद मैंने दूध गर्म किया हुआ है पूजा वगैरह करने के बाद। फिर मैं लग गई हूँ अपने शाम के खाने की तैयारी में। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में मेथी के पराठे। तो फिर बस वही मेथी को यहाँ पर तोड़ रही थी और मम्मी मुझसे बोल रही थी कि क्या बोलते हैं अभी रात में मेथी कैसे साफ़ करोगी, दिख जाएगा। मैंने कहा उसमें कुछ दिखने वाली बात तो है नहीं है, उसमें कीड़े वगैरह नहीं निकलने वाले हैं। मैंने कि नहीं, अच्छे से साफ़ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पर बस उसी को साफ़ कर रही हूँ, डंडी है उसकी निकाल कर रख रही हूँ और फिर इसे क्या है मैं काट लूँगी। तो
मेथी के पराठे भी कई तरीके से बनते हैं। बहुत से लोग क्या है जैसे पालक के पराठे वगैरह बनाते हैं तो ऐसे बना लेते हैं, लेकिन मैं ना ऐसे ही बना लेती हूँ इसे बिना पीसे ही। और वो भी मुझे आदत है, क्या है एकदम से बहुत सारी मेथी होती है ना तो वो तो मैं नहीं डालती, थोड़ा कम ही डालती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा वो हरे हरे हो जाते हैं, ग्रीन ग्रीन बहुत ज़्यादा, तो वो कलर ना मुझे ज़्यादा मतलब अच्छा तो लगता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हो ओवर हो तो नहीं अच्छा लगता मुझे। तो लेकिन जब पीस के बनाते हैं तो वो तो अच्छे लगते हैं। जैसे कि हम लोग पूड़ियाँ भी बना लेते हैं पालक वगैरह की पीसने के बाद, तो उनका कलर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा, और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर ये मेथी को साफ़ करने के बाद कट कर रही हूँ। तो ऐसे अंदाज़ा नहीं लगता है कि कितनी मेथी डल जाएगी कितनी नहीं निकल पाएगी, मतलब डंडी ज़्यादा निकलती हैं और इसमें पत्तियाँ बहुत ही कम निकल पाती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ। और ये मेथी के पराठे ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, अच्छे लगते हैं मुझे, और अक्सर मैं तो इन्हें चाय के साथ ही खाती हूँ। और अब ना तो मेरी चाय मतलब पीने की मना हो ही गई है, तो मैं चाय भी नहीं पी सकती और पराठे तो खा ही नहीं सकती। मेथी भी मना कर दी। अब इस बार मैं गई थी तो मुझे डॉक्टर ने पालक मेथी मूली वगैरह खाने से मना किया हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आया कि हरी सब्जियां हैं ये, फिर भी मेथी तो चलो गर्म करती है शायद बोलती है, लेकिन पालक गर्म करता है ये नहीं पता। आयरन वगैरह मिलता है पालक खाने से वैसे हमें तो, लेकिन मना कर दिया। चलो सोचा कोई नहीं है, जैसा है बोला है करना तो पड़ेगा ही अगर ठीक होना है तो बस देखिए यहाँ पर आटा वाटा लगाने के बाद और मैं ये पराठा सेकने लग गई हूँ यहाँ पर। और ना ये पराठे गरम गरम खिलाने में ना तो बहुत ही मज़ा आता है सर्दियों के दिनों में। तो फिर अभी सबके लिए पराठा बना दूँगी। वैसे तो सबको खांसी हो रखी है, लेकिन गरम गरम खाएंगे ना तो शायद नुकसान ना करेंगे, क्योंकि गर्म चीज़ है ना इसके अंदर, मतलब मेथी गर्म ही होती है, तो इस वजह से गरम गरम ही खाएंगे यहाँ पर। और मैं अपने लिए बाद में लास्ट में रोटियाँ सेक लूँगी अपने लिए, क्योंकि मुझे तो ये खानी ही नहीं है। और ना सबसे पहले मैंने मम्मी को पराठा बनाकर भिजवा दिया था, क्योंकि बड़े सबसे पहले, वैसे तो बच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ज़्यादातर ना मम्मी को ही खिला देती हूँ। तो सबसे पहले मम्मी को परोस दिया था, उसके बाद ना सारे बच्चों ने एक करके खा लिया था। और फिर क्या है हम लोग ही रह गए थे। और देखिए यहाँ पर तनु आ गई हैं तो ये बातचीत करने लग गई हैं। तो ऐसे बातचीत करते रहते हैं ना तो पता नहीं चलता है कि कब हमारे पराठे बन गए, कब काम निपट गया, मतलब कुछ भी मालूम नहीं चलता है। अच्छा लगता है ना एक तरह से जब किचन में हम लोग बात करते हैं किसी साथ में और काम की ना एकदम से मतलब पता नहीं चलता कि काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो बस ऐसे ही बातों में लगे हैं। देखिए गप्पे मारना बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम लगे हुए हैं, तो साथ में मेरे पराठे भी बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये लोग तो खाकर फ्री हो गई हैं, तो इस वजह से अभी यहाँ पर हमारी बातें चल रही हैं। तो देखिए आज की वीडियो बस इतनी ही है इन पराठों के साथ। और हाँ, आप लोगों से भूल गई उसके लिए सॉरी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। आप लोगों को तो मुझे सबसे पहले पूछना है, भैया आप भी मेरी फैमिली हो, तो आइए आप भी गर्मा गर्म पराठे खाइए इन सर्दियों में और आनंद उठाइए। तो बस आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और जो इस चैनल पर नए हो तो वो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बस आज की वीडियो यहीं तक। टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए। चलिए गुड बाय।